हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ अरुण क्लासेज डी जो आपके यहाँ प्रश्नावली 1.5 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें दे रखा है आपको ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है 64 की घात 1/2। दूसरा क्वेश्चन है 32 की घात 1/5। तीसरा क्वेश्चन है 125 की घात 1/3। इन तीनों सवालों को आपको सरल करना है। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर आपको ये करना है। तो देखें यहां पे ये दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 64 की घात 1/2। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अपना जो चैनल है वो इस नाम से है @अरुण मैथ्स क्लासेज डी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड लाइक करें, और जिससे आने वाले सभी जो नोटिफिकेशन हैं आपको सूचना पहुंच जाएगी जैसे बेल आइकन को दबाओगे। तो अब यहाँ पे हम आपको 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है वो आप करा रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा है। 64 की घात 1/2 का मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि जो संख्या यहां दे रखी है, जैसे मान लो ये 64 दे रखा है, इस 64 के आपको गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और वो कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि 8 के अभाज्य गुणनखंड करें तो आप इस तरीके से करोगे। 2 का भाग दिया 4 बार, 2 का दिया 2, और 2 का दिया 1 बार। तब तक देना है जब तक 1 नहीं हो जाए। तो इस 8 को आप क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इस विधि को आप अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये 64 है, तो 64 के आप अभाज्य गुणनखंड करें तो आप इस तरीके से कर सकते हो। 64 के अभाज्य गुणनखंड करें, 2 का इसमें भाग दें। 2 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 32 बार। फिर 2 का देंगे 16 बार। फिर 2 का देंगे 8 बार। और फिर 2 का देंगे 4। फिर 2 का देंगे 2। और फिर 2 का देंगे 1। तो आप इस 64 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा देखो, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 कोष्टक में रख दें, और ऊपर क्या चल लगी हुई है? घात 1/2। 1/2। अब आप इसको ये भी लिख सकते हो। देखो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 की घात इसे क्या लिख सकते हो? 6। और इस पूरे का क्या लगा दोगे? 1/2। 1/, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक सूत्र बताया था कि यदि घात के ऊपर घात है, यदि घात के ऊपर क्या है? घात है, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणा। तो एक फॉर्मूला था a की पावर m की पावर n। तो इसको आप लिख सकते हो a की पावर m गुणा n। m ये है, n ये है, तो इसको लिख दोगे 2 की पावर 6 गुणा 1/2। तो 2 से इसको काटें, कितनी बार? 3 बार। क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3। इसे लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2। कितना आ जाएगा? 8। कितना आ गया? 8। एक बार पुनः देखें, 64 के आपने क्या किए? गुणनखंड। क्या किए? क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, इसकी घात क्या चल रहा है? 1/2। इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 की घात 6। और इसकी भी घात क्या है? 1/2। एक फॉर्मूला क्या है? a की पावर m की पावर n है, तो आप उसे क्या कर दोगे? a की पावर m गुणा n। तो 6 और 1/2 का आपस में गुणा कर दिया। 2 से इसको काटा, कितनी बार? 3 बार। तो क्या आ गया? 2 की घात 3। कितना आ गया? और 2 की घात 3 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 2। कितना आ गया? 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। अगला क्वेश्चन है 32 की घात 1/5। तो मैं आपसे किसी छात्र से कहूंगा कि आए और क्वेश्चन को करके दिखाए। हाँ भाई चिंटू, जल्दी आओ, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। ये क्वेश्चन
बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से देखो इसने क्या किया है, इस 32 के यहां इधर खड़ा हो जा, इस 32 के गुणनखंड किए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, इसकी घात कितनी है 1/5। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 5, क्या लिख सकते हो, और घात क्या चल रहा है 1/5। घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा, तो 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 2 की घात 1, और 2 की घात 1 को क्या लिख सकते हो 2। मोहित इस क्वेश्चन को करके दिखाए। इसको थोड़ा सा इस तरीके से यूं, जैसे, हाँ हाँ भाई वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ भाई क्या नाम है तेरा, क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ता है तू, तो अब तुझे ये क्लास चल रही है कैसी लग रही है, बढ़िया। और अब मैं आपसे कोई सा क्वेश्चन दूं इस तरीका का, कर सकते हो, अच्छा हाँ भाई कर सकते हो, वेरी गुड बैठिए। और कौन करेगा, आएगा कोई लड़कियों में से, अरे तो सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अरुण मैथ क्लासेज जी, एक बार उस बेल आइकन की घंटी को जरूर बजाएं जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।